एज यू नो डैट वी हैव स्टार्टेड अ वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज जिसमें हम लोग रिफॉर्मेशन मूवमेंट यानी कि धर्म सुधार आंदोलन को कवर कर रहे हैं। ये उस सीरीज का चौथा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें पहले लेक्चर में हम लोगों ने धर्म सुधार आंदोलन के पृष्ठभूमि को देखा था, दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने धर्म सुधार आंदोलन के मीनिंग को समझा था, और तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने चर्च का मध्यकालीन जो संगठन था और जो प्रभाव था उसको देखा था। अब हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे कॉजेज ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट। ये उसका पार्ट 1 है, ठीक है, क्योंकि इसके 6 कॉजेज हैं और 6 जो भी कॉजेज है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसको हम लोग जल्दीबाजी में एक ही लेक्चर में करना संभव नहीं है और कर भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको 3 पार्ट में स्प्लिट करके पढ़ेंगे। ये पहला पार्ट है जिसमें हम लोग पहले 3 पॉइंट को कवर करेंगे, जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें चौथे और 5वें पॉइंट को कवर करेंगे, और जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें हम लोग 6ठे पॉइंट को कवर करेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। तो पार्ट 2 पार्ट 3 का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा, पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है धनंजय सिंह, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में ADG। तो हम लोग देखते हैं पहला कारण जो कि धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना, वो पॉलिटिकल कॉजेज था। तो हुआ ये था कि 16वीं शताब्दी से पहले चर्च का जो सुप्रीमेसी था, चर्च का जो प्रभुत्व या जो वर्चस्व था, वो धार्मिक और राजनैतिक दोनों क्षेत्रों में होता था। जो चर्च का या जो क्लर्जी का पोजीशन होता था, यानी कि जो पद होता था, वो सरकार के स्थिति या सरकार के कंट्रोल में नहीं होता था, ठीक है, उनको सरकार कंट्रोल नहीं कर सकते थे, वो इंडिपेंडेंट होते थे, यानी कि वो लोगों का अपना सिस्टम था, उसी के अनुसार वे लोग चलते थे। चर्च के द्वारा बाकायदा ऐसे प्रयास भी किया गया कि उनका जो प्रभुत्व है, जो अथॉरिटी है, वो इस्टेब्लिश्ड रहे हर तरह के लोगों पे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ऊंचे हो या नीचे हो, सब पर उनका प्रभुत्व जो है बना रहे। कैथोलिक चर्च ने डिक्लेयर कर दिया था कि उनके जो विश्वास एवं मान्यताएं हैं वो असंदिग्ध एवं शाश्वत है, ठीक है, बिकॉज पोप एंड चर्च वेर बियॉन्ड एनी क्वेश्चन। उनका ऐसा मानना था कि जो पोप हैं और जो चर्च हैं वे लोग क्वेश्चन के बियॉन्ड है, यानी कि उनसे कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकता है। सो देयर कमांड वाज पैरामाउंट, तो लिहाजा उनका जो भी आदेश होता था वो सर्वोपरि होता था। यानी कि अगर पोप या कोई चर्च कहता है कि धर्म के अनुसार जो है पृथ्वी गोल है, तो आप उनसे ये नहीं पूछ सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट है या गोल ही क्यों है, या पृथ्वी का तो शेप जियोइड है, तो आप कैसे कह सकते हैं, यानी कि वो क्वेश्चनेबल थे ही नहीं, कोई उनसे सवाल पूछ ही नहीं सकता था। अगर सवाल पूछता तो वो बता देते कि तुम धर्म के खिलाफ जा रहे हो भाई। इट वॉज मेड ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी पर्सन, तो हर व्यक्ति के लिए ऐसा रूल बना दिया गया था कि साल में एटलीस्ट एक बार वो जाए जब चर्च में, तो वहाँ जा कर के पोप या क्लर्जी के सामने जो है वहाँ पे जा कर के अपने जो भी पाप किए हैं उसको कबूल करे, और जो चर्च या जो भी क्लर्जी वगैरह होते थे तो उनके पापों को सुनने के बाद वो चर्च में मतलब जीसस के सामने करते थे कन्फेस, और जो चर्च के जो हेड थे वहाँ के, तो वो क्या करते थे, उनको उसके अकॉर्डिंग सजा दे देते थे। आगे क्या होने लगा, अब क्वेरल स्टार्ट होने लगा, यानी कि एक टसल चलने लगा, झगड़ा टाइप का होने लगा राजा और पोप के बीच में। क्यों? क्योंकि पोप जो प्रोक्लेम करता था, यानी कि पोप ऐसा मतलब बताता था, प्रतीत करता था कि वो चाहे तो इंटरनल अफेयर्स, किसी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी कर सकता है, यानी कि देश के अंदर क्या चल रहा है, कौन से नियम कानून है, इन सब में दखल अंदाजी कर सकता है, राजा के जो भी शासन है उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, ऐसा पोप क्लेम करता था। देयरफॉर चर्च वाज आल्सो द पॉलिटिकल राइवल ऑफ द किंग, तो इसलिए जो है चर्च जो है वो राजा का राजनैतिक राइवल बन गया, एक तरह से दुश्मन बन गया। इन सभी कारणों से किंग जो है बहुत ऐसा मौका आया जब पोप या चर्च को क्या करने लगा, अपोज करने लगा। इसी बीच में जो नेशन स्टेट और नए मोनार्की का उदय हुआ, जो राष्ट्रीय राज का उदय हो रहा था, या जो नई नई जो मोनार्की थी, राजतंत्र थी, उनका जब उदय हो रहा था 16वीं शताब्दी में, तो बहुत सारे पॉलिटिकल इंटरवेंशन जो है चर्च के होने लगे।
अब जब पॉलिटिकल इंटरवेंशन होने लगे तो उसको कुछ रूलरों ने, कुछ शासकों ने क्या किया, अपोज कर दिया। शासकों ने उनके बातों को नहीं माना, पोप को बोला कि भाई आप अपना काम कीजिए, आपका धर्म का काम है, धर्म का काम कीजिए। तो ये सब राजा नहीं कर पाते थे। जो मजबूत शासक होते थे, जिनको डर नहीं था चर्च का, वे लोग कर पाते थे, लेकिन डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली ही करते होंगे। तो इसी में एक नाम आता है हेनरी एट का। तो वो एक तरह से जब अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहा था, यानी कि अपना जब सत्ता जो है वो संभाल रहा था, तो उसने भी क्या कर दिया, चर्च या पोप को अपोज कर दिया। और उनको अपोज करने के ही चक्कर में उसने क्या किया था, जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट चल रहा था उसको उसने सपोर्ट कर दिया था। चलिए दूसरा कारण देखते हैं, इकोनॉमिक कॉज, यानी कि आर्थिक कारण। तो चर्च में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसका सीधा संबंध जनता के आर्थिक शोषण से था। एक तो क्या था उस टाइम कि ऐच्छिक दान अनिवार्य कर दिया गया था, यानी कि एक ऐसा दान जो इच्छा से दिया जाता था, वॉलंटरीली कोई देता था, उसको मैंडेटरी बना दिया गया था। मतलब गजब क्या ही नियम था। सेकेंडली, church taking undue advantage of religious sentiments of the people started exploitation through various taxes and fees। तो दूसरे चर्च में क्या होता था, चर्च का जो दूसरा तरीका था लोगों को लूटने का या शोषण करने का, तो वो धार्मिक भावनाएं जो होती थी लोगों का, उनसे खेलता था। लोगों के धार्मिक भावनाओं का फायदा उठा करके उन पे तरह तरह का टैक्स लगाता था, अलग अलग फी लिया करता था। तो ये सब करके वो लोगों का शोषण करता था। जो ऑफिसर क्लास के लोग थे, जो चर्च को दान दिया करते थे, वो भी बाद में जो आम आदमी था उस पर बर्डन बन गया था। दिस एक्सप्लॉयटेशन हैड एक्यूमुलेटेड अ ग्रेट डील ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये जो शोषण जो चर्च कर रहा था, तो इस शोषण के चलते चर्च ने बहुत सारे चल और अचल संपत्ति को जमा कर लिया था अपने अधीन। जो पोप होता था या जो चर्च थे, तो इन अथॉरिटीज के अंदर में जो है काफ़ी सारे धन, चल अचल संपत्ति इकट्ठे हो गए थे। ये ऐसा क्यों होने लगा था, क्योंकि चर्च का जो संपत्ति था, जो प्रॉपर्टी था, उस पर टैक्स बिल्कुल नहीं लगता था। अब जब टैक्स नहीं लगता था तो उस टैक्स का भार कहीं ना कहीं तो जाएगा। टैक्स में क्या होता है, बैलेंसिंग सिस्टम चलता है, यानी कि एक तरफ से नहीं आ रहा है, किसी दूसरे तरफ से लाओ, कहीं और से लाओ। तो चर्च नहीं देता था, चाहे जो भी प्रॉपर्टी उसके अंडर में आ जाते थे उस पर टैक्स नहीं लगता था। तो जो मर्चेंट क्लास थे या जो बर्डिंग ब्यूरोक्रेसीज थे, जो कि इंक्रीजिंग बर्डिंग ब्यूरोक्रेसीज थे, तो उन पे जो है टैक्स का भार बढ़ने लगा। इसी समय में क्या होने लगा, इकोनॉमी वॉज कंट्रोल्ड इन मेनी वेज बाय द चर्च। इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था को भी चर्च ने बहुत तरीके से जो है कंट्रोल करने का प्रयास किया। जैसे जितने भी अच्छे भूमि थे, अच्छे भूमि का मतलब वैसा भूमि जो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, काफ़ी ज़्यादा काम का भूमि हो, उन सब पे चर्च क्या कर लेता था, कब्जा कर लेता था। रिलीजियस टैक्स लगा देता था, रिलीजियस टैक्स यानी कि धार्मिक कर। प्रोफिटियरिंग, प्रोफिटियरिंग को चर्च ने इमोर्टल डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि जो मुनाफाखोरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई वस्तु 2 रुपये में खरीद के 3 रुपये में बेचते हो, तो वो जो 1 रुपये का मुनाफा हुआ उसको चर्च ने अनैतिक कर दिया था। यानी कि ट्रेड और कमर्स, व्यापार और वाणिज्य का जो बैकबोन होता है, उसका रीढ़ का हड्डी है भाई मुनाफा। और चर्च ने क्या किया, उसी को अनैतिक बोल दिया, बोला कि नहीं ये गलत है। तो एबव ऑल देखते हैं हम लोग जब ओवरऑल कि द चर्च वॉज डोमिनेटेड बाय द अपर क्लास। चर्च के ऊपर जो है अपर क्लास के लोगों का प्रभुत्व था, यानी कि अपर क्लास लोगों का क्या होता था, एक तरह से उठना बैठना था चर्च के लोगों के साथ। तो इस तरीके से ये दोनों मिल करके, जो अपर क्लास के लोग थे और जो चर्च वाले थे, आम आदमी और जो मिडिल क्लास लोग थे, उनको शोषण करते थे। द प्रोटेस्टेंट मूवमेंट वॉज सपोर्टेड, इसीलिए जो है जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट हुआ था उसको इमर्जिंग मिडिल क्लास ने सपोर्ट किया था। क्यों? क्योंकि वो चर्च के पॉलिसीज को अपोज करना चाहते थे, विच वॉज इन लाइन विद देयर कमर्शियल डिमांड, जो कि उनके व्यापारिक मांगों के अनुकूल था। तीसरा कारण देखते हैं हम लोग, इम्पैक्ट ऑफ रेनिसेंस, यानी कि पुनर्जागरण का प्रभाव। तो पुनर्जागरण ने क्या किया था, मध्यकालीन व्यवस्था पर चोट कर दिया था, और इस चोट के बदौलत उसने नवीन व्यवस्था का समर्थन किया था, जिससे धर्म सुधार आंदोलन को प्रोत्साहन मिला था। पुनर्जागरण काल में जैसे बहुत सारे कंसेप्ट आए थे, ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, रेशनलिज्म ये दो बार है, क्योंकि इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। एक का है बुद्धिवाद और दूसरे का तर्कशीलता है। तो ये सब पॉइंट जो कंसेप्ट थे,
रेनेसेंस के टाइम में उजागर हो रहे थे या जो इमर्ज हुए थे, वो रिफॉर्मेशन का एक तरह से बैकबोन बन गए थे, जैसे मानववाद, बुद्धिवाद, तर्कवाद, व्यक्तिवाद। तो ये सब जो है धर्म सुधार आंदोलन के केंद्र में रहे। देयर वॉज अ डिस्ट्रस्ट ऑफ द पोप एंड द क्लर्जी एमंग द कॉमन पीपल। तो आम लोगों में पोप और पादरी के प्रति अनास्था और अविश्वास का क्या होने लगा, जन्म होने लगा। द चर्च, द पोप एंड गॉड वेयर फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहली बार जो है चर्च पे और पोप पे भगवान को लेकर के या भगवान तक पहुंचने को लेकर के सवाल उठाए जाने लगे। लोग जो है पेपेसी का इंटरवेंशन पे क्वेश्चन करने लगे। पोप क्या क्लेम करता था, लोगों को पोप ये बताता था कि आप भगवान के पास मेरे थ्रू ही जा सकते हो, यानी कि हम ही हैं वो मिडिल मैन जो आपको भगवान तक या स्वर्ग तक पहुंचा सकते हैं। तो अब जो है लोग क्वेश्चन करने लगे कि क्या सच में ये कर सकते हैं। लोगों को अब जो है डाउट होने लगा। इट बिकेम अ बिलीफ इन द माइंड्स ऑफ पीपल दैट वन कुड बी कनेक्टेड टू गॉड इवन विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ द पोप। तो पुनर्जागरण का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा था कि लोग अब बुद्धिमान होने लगे थे, लोग अब सोचने लगे थे, तर्क की कसौटी पे बातों को तौलने लगे थे एक तरह से। तो अब लोगों को ये बात तो समझ में आने लगा कि भाई पोप के बिना भी हम लोग भगवान तक पहुंच सकते हैं। हम लोग दूसरी दुनिया जहाँ जो इहलोक है या जो परलोक है या स्वर्ग जिसको बोलते हैं, वहाँ हम लोग पोप के इंटरफेरेंस के बगैर भी जा सकते हैं। This is the reason that the religious reformers attack the superstitions and evils systematically and rationally। तो यही कारण है कि जो धर्म सुधारकों द्वारा अंधविश्वासों एवं कुरीतियों पर व्यवस्थित और तार्किक प्रहार किया गया था। तो आज के पार्ट में इतना ही। पार्ट 2 और पार्ट 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जा करके उसको अभी देख सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।